विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूर्यमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता सांख्य योग द्वितीय अध्याय। यहाँ द्वितीय अध्याय का 11वां और 12वां श्लोक चल रहा है। 11वें अध्याय में 11वें श्लोक में भगवान अर्जुन को अपना कर्तव्य क्या है इसका बोध कराते हैं। जिस मार्ग से तुम जा रहे हो वो मार्ग तुम्हारा नहीं है। मिथ्या भाषण जो तुम कर रहे हो वो तुम्हारा स्वभाव नहीं है। असोचान व सोचसम प्रज्ञावादस्य भाषते, है ना। जो तुम हो तुम अपने धर्म का पालन करो। तुम जो सन्यासियों की भांति विद्वानों की भांति जो भाषण कर रहे हो वो भाषण ये विद्वानों का नहीं है। तुम जो कर रहे हो, क्योंकि जो जाता है उसमें वो शोक नहीं करता, जो है उसमें वो मोह नहीं करते, उसी को पंडित कहते हैं। और तुम इनके लिए व्यर्थ ही शोक कर रहे हो, व्यर्थ ही चिंतित हो और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। तो इस बातों का कोई मतलब नहीं है, केवल तुम्हारी ये सब व्यर्थ बातें। अगर तुम देखिए वो बता किसको रहे हैं, अर्जुन किसके सामने ज्ञान अपना दे रहे हैं, किसको समझा रहे हैं, जिससे सब ज्ञान प्राप्त होता है उनको वो समझा रहे हैं कि संसार में कुछ नहीं रखा है ना। महात्मा अगर कहीं जाए तो गृहस्थ लोग आके बैठकर यही चर्चा करते हैं, महाराज आपका जीवन बड़ा सुखी है, ये संसार में कुछ नहीं रखा है, बेकार है ये सब। देखो हमारे पास आके हमको समझा दे बेकार है सब। बेकार था इसलिए तो हमने छोड़ा, लेकिन बेकार तुमको लगता है तो तुम छोड़ते क्यों नहीं। तुम उसमें पड़े हो और समझाने हमें आते हो कि इसमें कुछ नहीं पड़ा, जैसे कि हम कपड़े बदल के और तुम्हारे इसमें आ रहे हैं। ये सोचने की बात है। लोग ऐसा अनुभव करते हैं कि हमको ही उल्टा समझाने लगते हैं कि आपने बहुत अच्छा रास्ता जो अपनाया, हम तो इसमें फंस गए। तुम फंस कैसे गए भाई? तुमको किसने पकड़ के रखा? तुमको किसने उसमें जब जाने के लिए जबरदस्ती की थी? और तुम जब निकलोगे तो तुमको कौन पकड़ेगा, कौन तुम्हें रुकाएगा? तुम स्वतंत्र हो, लेकिन तुम अपने में ही फंसे हो, तुम अपने ही बंधन में बंधे हो। तुम दूसरे के दोष देख के जो है अपना पलायन जो है वो कर रहे हो, वो उचित नहीं। अर्जुन यही कर रहे हैं।
अपना जो स्वभाव है उनका, कि वो हमें दिखा रहे कि हम इसमें नहीं पढ़ना चाहते हैं, हमें राज्य नहीं चाहिए, हमें राज्य का सुख नहीं चाहिए, हमारी इंद्रिया सुख चाहती हुए भी हम उसको नहीं, हमारी उनसे इच्छा होती है, हमारी इंद्रिया उसको कबूल ही नहीं करती। तो ये सब जो है अर्जुन ने भगवान को जब कहा, तो भगवान को बड़ा आश्चर्य लगा कि ये अब त्याग का जो बखान है ये उसके लिए उचित नहीं है। त्याग करता तो पहले से ही कर लेता, क्षत्रिय धर्म का पालन न करता, संन्यास जीवन पहले ले लेता। लेकिन ऐसे कितने युद्ध जीते, कितने पराक्रम किए, और उसके बाद जब समय आ गया तब जाके शस्त्र डाल दिया। तो ये भगवान ये कहते हैं कि तू जिसके लिए शस्त्र डाल रहा है, तू उनको नहीं मारेगा तो वो मरेंगे नहीं क्या? अगर तेरी इच्छा ये है कि तू शस्त्र उनके ऊपर नहीं चलाएगा, तो वो हमेशा अमर रहेंगे, वो कभी मरेंगे नहीं। हम्म? उनका कभी नाश नहीं होगा, या तू अमर रहेगा। न त्वेवाहं जातु नासं, न त्वं नेमे जनाधिपः, न चैव न भविष्यामः, सर्वे वयमतः परम्। ये ना वर्तमान में ही दिखते, ना भूत में है, ना भविष्य में। जो गया वो समाप्त हो गया, और आगे का किसने देखा? अभी वर्तमान में है। तुम्हें जो दिख रहे हैं, दृष्टिगोचर हो रहे हैं, हाँ, जो हो रहे हैं वो जाने वाले हैं। नत्वे वाहम जातु नासम, नत्व एव अहम जातु न आसम। ऐसा नहीं कि पहले मैं नहीं था या तू नहीं था, तू भी था, मैं भी था, हाँ। नत्वे, और ये सब भी जो है ये भी है, जाएंगे भी और रहेंगे भी। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि इनको ये कोई मरेंगे नहीं भविष्य में, अभी है तो भविष्य में मरेंगे नहीं। ये सब सर्व वयमत परम, ये सब के सब जाने के कतार पे है। तू जिसको आसक्त होकर, पंडित बनकर उनके ऊपर ज्ञान दिया रहा है, वो सब तेरा ज्ञान व्यर्थ है। तूने इस शरीर के ऊपर जो ममत्व किया है, वो शरीर किस प्रकार का है, उसकी क्या अवस्था है? भगवान कहते हैं कि उसकी अवस्था कैसी है? देहिनोस्मिन्यता देहे कौमारम यौवनम जरा, तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न मुह्यति। जो इस शरीर को समझता है कि ये शरीर पंच महाभूतों से निर्मित है, और इसकी इस देह की अवस्था कौमार, बाल्यावस्था, यौवन अवस्था और जरा अवस्था, वृद्ध अवस्था, यही इनकी इस देह को प्राप्त होता है। इसीलिए यहाँ बुद्धिमान पुरुष जो है इस शरीर में मोह नहीं करते। इसलिए भगवान ने क्या कहा? न तो सोचंती पंडिता, इसलिए तू पंडित नहीं है। क्या कहते हैं? धीरज तत्र न मुह्यति, जो तेरा मोह बना हुआ है वो तेरे लिए व्यर्थ है।
तूने सोचना था कि ये जो यहाँ युद्ध हो रहा है वो धर्म युद्ध है, ये कर्म उपासना है। यहाँ अपने कर्मों का हिसाब देना है। ये जो सामने खड़े हैं, ये सब अपने अपने कर्मों का हिसाब देने के लिए यहाँ खड़े हैं। जहां भी हम दुखों को प्राप्त करते हैं वो अपने कर्मों का हिसाब है। जहां हम सुखों को प्राप्त करते हैं वो हमारे कर्मों का हिसाब है। वो कहीं से भी उत्पन्न नहीं होती है। जिसके लिए पहले हमने पहले प्रयास किया हुआ है, जिसके लिए हमें वो कार्य किया है, वही हमारे सामने आएगा। तो इन्होंने भी कुछ ना कुछ तो किया है, तभी तो ये युद्ध भूमि पर खड़े हैं। जिनमें तू मोह कर रहा है, जो भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य है, इन लोगों का भी तो कर्म देखो। उन्होंने अपनी कर्म निष्ठा रखी। वो चाहते हुए भी तुम्हारे साथ हाथ नहीं मिला सकते। वो चाहते हुए भी दुर्योधन को छोड़ नहीं सकते। वो अपने कर्म को मरने के लिए तैयार है। चाहे वो धर्म हो या अधर्मों को वो नहीं जानते। केवल उनकी कर्म निष्ठा, कि जो वो कर्म उन्होंने अपनाया, जिस कर्म को हाथ में लिया, उस कर्म के पूरे अधीन हो गए और निष्ठा से। ऐसा नहीं है एक बार किसी का हो गया तो हो गया। जब जरूरत थी द्रोणाचार्य जी को अपने बेटे के लिए दूध नहीं था, ये गाय की व्यवस्था नहीं थी, जब द्रुपद राजा के यहाँ गए तो वह अपमानित होना पड़ा। और तब जाके उन्होंने सोचा कि पहले मेरा कार्य है मेरे परिवार का पालन पोषण। अगर मेरे परिवार का पालन पोषण नहीं होगा तो मेरी धनुर्विद्या किस काम की। इसलिए मैं इस धनुर्विद्या के बल पर मेरे परिवार का पालन पोषण करूंगा, चाहे वो जहां भी हो। लेकिन उन्होंने जो कर्म जो अपनाया वो परिस्थिति अनुसार, लेकिन उसका उनको फल तो मिलेगा। ये तो निश्चित है कि भगवान जो भी प्रतिद्वंदी है पांडवों के वहां सामने, वो सब के सब मारे जाएंगे, क्योंकि उनके कर्म का पहले ही हिसाब हो चुका है, तभी ये रणभूमि पे आए हुए हैं। अगर इनके कर्मों का हिसाब नहीं होता तो ये रणभूमि पे नहीं दिखते। ये सब पहले से ही मारे गए हैं। हाँ, पहले से ही मृत्यु जिस जिस दिन उन्होंने अधर्म का साथ देना शुरू किया, उस दिन से ही मारे गए। अगर वो 2 दिन भूखा रह के 4 दिन भूखा रह के अपना और कोई जीविका देखते, दुष्टों के साथ दुष्टों के संग में नहीं आते, तो आज उनके कर्म कुछ अलग होते। लेकिन उनको जानते हैं, जानता हुए भी उनको पता है कि अब वो हम दूषित हो गए। हमारा प्रायश्चित यही है कि हम इस रणभूमि पे मरे, तभी हमारा जो है कर्म नष्ट हो जाए। सोच समझ के उस रणभूमि पे उतरे थे सबके सब। लेकिन अर्जुन का उनका ऊपर मोह जड़ गया। और उधर द्रोणाचार्य भीष्माचार्य वो क्यों आए? वो चाहकर भी इनकी तरफ क्यों नहीं हुए? कि उनकी उनकी कर्म निष्ठा, उनकी जो उसके कार्य पर
जो दुर्योधन को या उनके परिवार को जो उन्होंने वचन दिया, सुरक्षा का वचन दिया भीष्माचार्य ने हस्तिनापुर, जो भी हस्तिनापुर के विरुद्ध में होगा मैं उसके साथ युद्ध करूंगा, चाहे हस्तिनापुर धर्म करे चाहे अधर्म करे, मैं हस्तिनापुर की तरफ हूँ। अगर भीष्माचार्य जी ने अगर वो सोचा होता कि यहाँ तो अधर्म हो रहा है, मैं इसका साथ कैसे लूं, एक तरफ वचनबद्ध बंध गए, कर्म में कर्म के हिसाब में बंध गए, तो उससे वो निकलने लगे। इसलिए पहले ही भाव रखने के पहले सोचना पड़ेगा कि ये कर्म जो करने जा रहे हैं ये हमको कहाँ लेके जाए, और एक बार उस कर्म में प्रवृत्त हो गए फिर तुम अपने आप नहीं छोड़ सकते, जब तक तुम्हें कर्म का हिसाब नहीं देंगे। तो यहाँ अर्जुन को ये भ्रम है कि ये सारे साधारण लोग हैं, मेरे गुरुजन हैं, मैंने इनको मारना नहीं चाहिए। वो उनको कौन मार रहा है, भगवान ये कहते नत्वे वाहम जातु नासम नत्वमने में जनाधिपा, इसको कौन मार रहा है, कौन मरने वाला है। बोलते हैं कि सब अपने ही कर्म से सब मर रहे हैं, और जो तुम इसके ऊपर उनके शरीर के ऊपर आसक्ति कर रहे हो, जो अभी है उसके ऊपर कर रहे हो, तो जो अभी जो मरता ही नहीं कभी उसके ऊपर कर रहे हो। अगर कोई मरता ही नहीं है तो उसके ऊपर शोक क्यों करना है, और जो नष्ट होने वाला है तो वो तुम्हारा है नहीं, तो तुम उसके ऊपर शोक क्यों कर रहे हो। तो ये सब बातें समझा के उस शरीर की अवस्था को बताया कि ये शरीर का धर्म ही है, जाना आना बढ़ना, मरना, ये सब इस शरीर का धर्म है। देहिनोस्मिन्नता देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरे तत्रमिति। इसलिए विद्वान पुरुष इस शरीर में मोह नहीं करते। इसलिए जैसी भी अवस्था हो, प्रतिकूल अवस्था हो अनुकूल व्यवस्था हो, वो अपने हिसाब से रहते हैं, अपने कर्म में ही निष्ठा रखते हैं। चाहे उनके सामने ऐसी अवस्था है कि जान देनी पड़े, है ना, प्राण जाए लेकिन वचन न जाए। हरिश्चंद्र राजा को देखो, कर्मनिष्ठा, जो कहा वही करना है। तो आज हरिश्चंद्र का नाम है। अगर वो मुखर गया होता उस समय कि मैं नहीं दूंगा, मैंने तो सपने में दिया बोला, तो क्या होता। आज उनका वो सत्यवादी वचन जो बोलते हैं, सत्यवादी हरिश्चंद्र, वो उनके आगे विशेषण नहीं लगता सत्यवादी, क्योंकि उन्होंने कर्म पे अपने निष्ठा रखी है, अपने कर्तव्य पे निष्ठा रखी है। अर्जुन का कर्तव्य क्या है, क्षत्रिय धर्म पालन कर, और वो अपने कर्तव्य पे निष्ठा न रखते हुए वो बहिरंग बुद्धि हो गई, और ऐसे बोल रहे हैं, बोल कुछ कर रहे हैं और कर कुछ रहे हैं। विद्वान लोग एक ही बोलते हैं, कुछ बोलना और कुछ करना उनके उनके अंदर नहीं होता है। वो वही जो बोलते हैं यथार्थ बोलते हैं। तो समय यहाँ हो गया है, हमारा रोज का समय 20 मिनट है, लेकिन बोलते बोलते पता नहीं चलता है, तो 25 मिनट हो गए हैं। तो यही यहाँ समाप्त करते हैं इस श्लोक पर। देहिनोऽस्मिन् देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ते धीरे तत्र रमयति। शेष इसके ऊपर कल चर्चा होगी। हरि ओम तत्सत।